तो ईरान की मिसाइलों ने जबरदस्त तरीके से इजराइल में तबाही मचा रखी है। इस वक्त इजराइल में ये हालात है कि लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सायरन की आवाज बजती है, लोग भागते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज आपको 2-3 खबरें जो ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव हो या फिर उसके बाकी शहर हो या डिमोना साइट के आसपास के जो इलाके हो उस पर किस तरह से कहर बरपाया, किस तरह से वहां पर आग के गोले और शोले दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जो बिल्डिंगें हैं वो जमींदोज हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हैं। तो कल रात की बात की जाए तो कल बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन का हमला देखने को मिला है। उससे पहले ये खबर आपको विस्तार से बताए, उससे पहले आपको बता दें कि ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके अब तक इस तरह का वीडियो पहले कभी भी ईरान ने जारी नहीं किया। वो मिसाइलों की शक्ति परीक्षण की जो वीडियो थे वो जरूर लोगों को दिखाता था या फिर दुनिया के सामने रखता था, लेकिन इस बार उसने ड्रोन किस तरह से एक के बाद एक उड़ आए हैं और इजराइल के आकाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसका एक वीडियो जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इस ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल में कितनी तबाही मचाई है कि आज उनके बड़े बड़े जो जितने भी सिस्टम है सब धराशायी होते चले जा रहे हैं। कोई भी इन ड्रोन्स या मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है और रोक रहा है तो भी उसके मलबे गिरते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात हम कर रहे थे जहां पर ईरानी ड्रोन गिरा है और जबरदस्त तरीके से वहां पर धमाका देखने को मिला है। अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक एयरपोर्ट है, बल्कि यहां पर सेना का एक बेस भी है और यहां पर रीफ्यूलिंग की जाती है इन जो लड़ाकू विमान है उसके अंदर और बाकी जितने भी जो हवाई जहाज यहां से उड़ते हैं या फिर लैंड करते हैं उनके लिए भी। तो ये एयरबेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ठिकाना या ईंधन भरने का सबसे बड़ा ये ठिकाना माना जाता है, इसलिए अगर इसको टारगेट किया जा रहा है तो फिर आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कत इजराइल के सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग शहरों की। तेल अवीव में जिस तरह से हमने देखा कि हार्ट ऑफ जो कहते हैं ना कि सिटी, वहां पर बीच में ही जो इजराइल के मिसाइलें हैं या ड्रोन हैं जब वो गिरे हैं तो उसका मंजर देखने लायक था। वहां पर बताया जा रहा है कि करीब करीब 2 ऐसी जगह हैं। अराद जो कि बिल्कुल परमाणु जो डिमोना परमाणु संयंत्र है उसके बिल्कुल करीब का इलाका है अराद, जहां पर 75 लोग घायल हो रहे हैं। हालांकि मरने वालों की अभी किसी तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 75 लोग घायल हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनको आनन फानन में तुरंत अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो डिमोना का साइड है उसके आसपास के भी कुछ इलाके हैं, वहां पर भी 35 लोग घायल हुए हैं। अब ये समझिए कि किस तरह से जिस इजराइल और जो नेतन्याहू ये कहते थे कि बहुत ज्यादा डरने की इजरायली लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है कि इन तमाम मिसाइलों और ड्रोन को पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और एक कह लीजिए कि गजा में आज तक हमने वो तस्वीरें देखी थी जब बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। कुछ इसी तरह की तस्वीरें अब तेल अवीव से भी आ रही हैं और जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है उसके आसपास जिस तरह से आराद की बात हम कर रहे हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर आराद से जो आ रही है वो बड़ी एक तरह से कह लीजिए डराने वाली है। वहां के लोग इस तरह से सायरन बजते डर जाते हैं कि भागते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो शेल्टर में जाके छिप सके और वहां पर शरण ले सके, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल की वो सब अब धराशायी होती नजर आ रही है। और कुछ ऐसी ही खबर अगर IRGC के जो हेड हैं एक उनकी तरफ से यानी मेजर जनरल मुसाबी की तरफ से एक बयान आया है कि अब इजराइल के आकाश में ईरान का अख्तियार है, यानी अब ईरान ने कब्जा कर लिया है इजराइल के आकाश में। पहले यह दावा किया गया था कि देखिए पूरी तरह से जो ईरान के डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद कर दिया गया है, जो वहां की एयर फोर्सेस को बर्बाद कर दिया गया है, मिसाइलों का जखीरा खत्म कर दिया गया है, ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। लेकिन अब अगर जनरल मुसाबी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इजराइल के आकाश में अब हमारा वर्चस्व है, हम जब चाहे जहां चाहे ड्रोन हो या फिर जितने मिसाइलें हों उससे हमला कर सकते हैं। और देखिए अब तो मिसाइल ऐसे ऐसे छोड़े जा रहे हैं जिससे F-35 भी गिर रहे हैं। और आप समझिए कि कल
अगर बात की जाए जिस तरह से एक मिसाइल छोड़ी गई और एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का और ईरान की जब मिसाइलें टकराई हैं तो वो नीला धुआं और वो जो कहते हैं ना कि ये स्पेस में वो सारी चीज़ें जो देखने को मिली है उससे ज़रूर अब इस बात की चिंता सताने लग गई है कि ये युद्ध कहाँ जाएगा। क्या ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें अभी बाकी है जिसको छोड़ने के बाद या जिसको अगर लॉन्च किया जाता है तो फिर उससे कितना नुकसान होगा, अब इस बात की भी चिंता सताने लगी है। अब एक ड्रोन की बात आपसे करते हैं। अराश 2 बताया जा रहा है, जो अराश 2 ड्रोन है वो इस वक्त इसराइल के लिए संकट का सबब बना हुआ है। देखिए, अराश 2 की बात की जाए बहुत कम कीमत में इसे तैयार किया गया है, लेकिन जो मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी चकमा देकर गिरने में ये कामयाब रहता है और ये अब एक तरह से कह लीजिए जलजला लेकर आ रहा है इसराइल के लिए और उसके बाकी ठिकानों के लिए। तो अराश 2 की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि वो पूरी तरह से जो इनके एक तरह से कह लीजिए कि ये जो है कामिकाज़े ड्रोन है और ये अपने साथ बताया जाता है कि 150 किलोग्राम का विनाशकारी वॉरहेड लेकर चलता है, जहां गिरता है वहां तबाही मचा देता है। तो अराश 2, अब आप समझिए कि अराश 2 का नाम भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। अब इस ड्रोन से हमला किया जा रहा है और इनके महंगे महंगे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी चकमा देने में कामयाब रहा है। इसीलिए पीछे कुछ दिनों में हमने देखा कि इतने सटीक तरीके से ईरान हमला कर रहा है और ईरान का तो कहना है कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी मिसाइलें और ड्रोन अभी बाकी है जिसका कि हमने दिखाया भी नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकती है। अब कुछ लोग हैं, कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 यानी 3 चरणों में तीसरा चरण आने वाला है। फेज 1, फेज 2 की अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया और जंग की शुरुआत की, उस जंग में बढ़त तो अमेरिका इजराइल को मिली और इस हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। ईरान के कई सैन्य नेताओं को मारने का अमेरिका इजराइल की कामयाबी मिली। यानी ये फेज 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अब जो वॉर एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अब ये जो लड़ाई है वो तीसरे दौर में या फेज 3 में पहुंच गई है। इस दौरान पहले फेज की बात की जाए तो ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से, लेकिन फेज 2 आते आते लड़ाई में ईरान ने इन दोनों को हरा दिया। ईरानी मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से निशाना बनाया गया। हमने देखा किस तरह से चुन चुनकर अमेरिकी सैन्य ठिकाने या फिर उनके एम्बेसीज को निशाना बनाया गया। इधर इसराइल में भी तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रडार को तबाह किया गया और इसराइल को भारी नुकसान इस फेज 2 में पहुंचा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है अब आ रहा है फेज 3 और इस फेज 3 में ये लड़ाई, ये वॉर और ज्यादा भीषण होगी। इजराइल के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल एरान ओटल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेज 3 में पहुंच गया है और इसके लिए अब ईरान भी तैयार है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में फैसला आने का रास्ता खोलेगा। ऐसा उनका कहना है कि अब जो फेज 3 आ रहा है उसमें बढ़त अमेरिका और इजराइल को मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन हालात तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये उनकी बात है। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक शासन अब अस्तित्व के संकट का इस वक्त सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि फेज 3 में अमेरिका पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ने वाला है और यह निर्णायक लड़ाई होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्लामिक शासन के नेतृत्व का शुरुआती तौर पर सफाया किए जाने और रक्षा बुनियादी ढांचे को सुनियोजित ढंग से नष्ट किए जाने के बाद ईरान की सैन्य प्रभावशीलता तेजी से गिर गई है। लेकिन जिस तरह के हमले पीछे कुछ दिनों में हमने देखा कि ईरान ने किए हैं, उससे तो यही लगता है कि अभी ये लंबी लड़ाई के प्लान में है और एक एक कर अपने पत्ते ईरान खोल रहा है। ऐसे में तीसरे फेज में किसको बढ़त मिलेगी? दावा तो दोनों तरीके से हो रहा है, लेकिन किसे बढ़त मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। इधर ईरान मिसाइल की बात की जाए तो जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भंडार खत्म हो रहा है और उन्होंने दावा किया है कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में अंधाधुंध हमले करने के कारण ईरान के घातक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। अब ईरान के हमलों की तीव्रता पहले के मुकाबले 90% तक कम हो गई है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन पीछे 2 दिन में शनिवार और रविवार को हमने देखा कि किस तरह का हमला तेल अवीव से
से लेकर चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट हो या फिर जो डेमोना का साइट हो, उस पूरे इलाके में जिस तरह के हमले हुए उससे तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान की मिसाइल क्षमता कम हुई है। और ईरान ये दावा कर रहा है कि वो लगातार इसे लेकर मिसाइल अब भी बना रहा है, ड्रोन अब भी बना रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि वो इसी तरह से काम करेगा और अमेरिका और इजराइल को धूल चटाएगा। तो अमेरिका फेज 3 शुरू करने जा रहा है। अब ये युद्ध काफी ज्यादा विनाशक हो गया है। इजराइल भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और शनिवार रविवार को इसी तरह से देखने को मिला। हमने देखा कि किस तरह की ईरान की मिसाइलें अब अंधाधुंध तरीके से गिर रही हैं, यानी कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सब इस वक्त धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का फेज 3, इसे कौन जीतेगा? जिसको फेज 3 कहा है अमेरिका ने, क्या ये ईरान जीतेगा या फिर अमेरिका जीतेगा? अब सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि इस फेज 3 की लड़ाई कितनी भीषण और कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इधर ट्रंप का कहना है कि अब बहुत जल्द इस लड़ाई को खत्म किया जाएगा। वहीं पर अगर ईरान की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं है, अभी तो बहुत सारी ड्रोन और मिसाइलें बाकी है। और चौंकाने वाली है जब इजराइल और अमेरिका के को उनके जंगी जहाजों को और बाकी चीजों को जब तबाह करेंगे तब पता चलेगा कि ईरान के साथ युद्ध कर वो उन्होंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। अब देखना होगा, जिस फेज 3 की बात हो रही है वो फेज 3 आखिर जीतेगा कौन? आप भी बताइए कि इस फेज 3 की लड़ाई कहां जाएगी, कौन जीतेगा, कौन शह और मात के पोजीशन में रहेगा? इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।